जय भारत साथियों, मेरा नाम है आशीष विवेकी और आपको मैं एक चीज़ पढ़ रहा था। आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में एक ऑक्सफैम इंटरनेशनल कोई संस्था है, इंटरनेशनल लेवल पे सामाजिक संस्था है। उसकी एक रिपोर्ट है 22-23 की कि वो इंटरनेट पे कई न्यूज़ चैनल्स वालों ने डाल रखा है अपनी वेबसाइट पे। उसमें रिपोर्ट में ये है कि भारत में गरीबी और अमीरी का फासला बहुत बढ़ता जा रहा है। उस रिपोर्ट में ये है कि जो देश के 1% लोग हैं, उनके पास 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति है वो 40%। देश की कुल संपत्ति का 40% संपत्ति 1% लोगों के पास है। तो आप समझ रहे हो कि जैसे कि आप समझो कि देश में 100 रुपये हैं तो वो 100 रुपये में से 40 रुपये एक आदमी के पास है। ऐसी स्थिति है। और जो 50 और जो देश में जो 50% वो है, और जो 50% लोगों के पास 3% संपत्ति है। 3% संपत्ति में 50% लोग गुजारा कर रहे हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट है 22-23 में, शायद कई न्यूज़ चैनल्स ने उनकी वेबसाइट पे है ये रिपोर्ट। तो मुझे ये देख के लगा कि यार बहुत अच्छा नहीं है। बहुत आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम ऐसा गरीबी अमीरी का ना दिखता भी है, ज़मीन पे भी दिखता है हमें। अगर तो यही कारण है कि कुछ लोग हमारे देश में बहुत अमीर होते जा रहे हैं। कुछ उद्योगपति, कुछ नेता लोग, कुछ ऐसे खुद को वीआईपी कहते हैं, जो वीआईपी तो नहीं, जो खुद ज़्यादा धनी हो गए ना, धन उनके पास ज़्यादा गया। तो ये गलत है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब होते जा रहे हैं और कुछ लोगों के पास, कुछ 1% लोगों के पास बहुत पूरा पैसा आता जा रहा है, आ रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। जैसे ही हमारे देश में अंबानी, अडानी और भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं। अंबानी के पास 10 लाख करोड़ रुपए हैं। दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। माना कि पैसा होना ठीक है, लेकिन पैसों का बंटवारा सही ढंग से होना चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि सरकार इस तरह से काम करे, इस तरह से नीतियाँ लागू करे कि जो पैसों का वितरण हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो। कि अब एक जो है कि एक वर्ग, बहुत कई करोड़ों की आबादी वो संघर्ष कर रही है, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और कुछ लोग हैं कि अंबानी जैसे लोग 10 लाख करोड़ रुपए हैं। तो ये एक सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक में हम माने कि भारत एक बड़ा परिवार है। तो इसमें एक भाई के पास 10 लाख करोड़ रुपए और एक भाई जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो एक गलत है ना। एक दृष्टि से, एक अच्छी भावना से देखें तो गलत है ये। तो इस पे ना ये तो इसका दिखता भी है, ज़मीन पे दिखती हैं ये चीज़ें। अगर मान लो बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जो वहाँ पे हम बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक फासला अलग दिख जाता है। वहाँ पे एक बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, बड़े बड़े कोठियाँ, बड़े बड़े घर होते हैं ना, अमीरों के, करोड़पतियों के, करोड़पति अरबपति होते हैं वो। और एक तरफ हम देखते हैं उन्हीं के बगल में, साइड में, कहीं नाले के आसपास कहीं और भी वो जगह सही नहीं होती है। वहाँ पे कई लोग झुग्गियों में भी रहते हैं। हज़ारों संख्या में शहरों में दिखता है कि कई लोग, जैसे मुंबई का आप मान लो, मुंबई में बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं और वहीं पे एक धारावी स्लम एरिया है, धारावी, वो झुग्गी झोपड़ियों का। वहाँ आप उनकी गरीबी देख लो और एक तरफ अमीरी देख लो। तो इतना जो फासला है ना, वो सही नहीं है। इसमें हमें समाधान करने की ज़रूरत है। सरकार को इस पे ना काम करना चाहिए। जैसे सरकार ये कर सकती है कि नीतियाँ सही से लागू करें, और जो देश के जो अमीर वर्ग हैं, लाख करोड़ रुपए हैं जिनके पास, 1000 करोड़ रुपए हैं, तो उन पे ज़्यादा टैक्स दिया जाना चाहिए। वो टैक्स चोरी ना कर पाएँ, उन पे नज़र रखनी पड़ेगी, बहुत रखनी चाहिए, है ना। और गरीबों को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उनके लिए रोज़गार दें, उनके लिए एक न्यूनतम वेतन, कम से कम बेसिक सैलरी तय की जाए, जिसमें वो गुजारा बसारा कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, है ना। तो ये होना चाहिए। और जो अमीर वर्ग है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स किया जाना चाहिए। वो ब्लैक मनी ना बना पाएँ, वो चोरी ना कर पाएँ, टैक्स की बहुत ज़रूरत है ना। तो एक नई कार्य प्रणाली अच्छे सही ढंग से लागू की जानी चाहिए, कठोर नियंत्रण के साथ। और जैसा कि हमारा संविधान कहता है कि सरकार
ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो पैसों का, हर चीज़ का बराबर में हो, ऐसे आप ऐसी व्यवस्था करिए, है ना। तो ये मुझे चीज़ सही नहीं लगी, मुझे लगा कि इस पे अपनी राय रखनी चाहिए। तो दोस्तों आप ये बढ़ रहा है अमीरी गरीबी का फासला बढ़ रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए सही से। जय भारत, जय संविधान।